सोमवार 29 जनवरी 2024 झारखंड की राजनीति में यह दिन पूरी तरह से गहमा गहमी से भरा हुआ रहा। सुबह खबर आई कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की दबिश पड़ी। इस खबर के फैलने के तुरंत बाद से राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पहले तो मुख्य सचिव ने आपातकालीन बैठक बुलाई, उसके बाद एसएसपी ने भी थानेदारों को तलब किया और अलर्ट रहने के लिए कहा। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सीएम आवास के आसपास जो चौक चौराहे हैं वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही यह देखने को मिला कि कई विधायक यहां पे सीएम आवास आए और सीएम आवास से निकल कर गए। इस बीच फिलहाल अभी जो तस्वीर आपके सामने है ये सीएम आवास की है और इसके अंदर अभी लगभग 20 से 25 विधायक मौजूद है। अंदर बैठक चल रही है या किसी विषय को लेकर अनौपचारिक बातचीत हो रही है, इसे लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी भले ही ना आई हो, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेके कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली स्थित आवास पे भी वो नहीं पाए गए थे, न ही रांची के आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के होने की सूचना है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल कहाँ है और उनसे पूछताछ ईडी की टीम ने की है या नहीं की है, इसे लेकर कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं है। लगभग 3:30 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता आयोजित करने के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये बात कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने काम से कहीं गए हुए हैं और अपना काम पूरा करने के बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे। इस बीच हमें देखने को मिला कि कई विधायक, लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम हो या फिर मंत्री चंपई सोरेन हो, हफीजुल हसन हो या मिथिलेश ठाकुर हो, कई बार सीएम आवास आए और सीएम आवास से निकलकर चले गए। अभी कुछ देर पहले जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की कि मंत्री हफीजुल हसन दोबारा एक बार सीएम आवास में आए हैं और यहाँ पर जो अंदर अन्य विधायक मौजूद है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ वो बातचीत करेंगे और राज्य की जो वर्तमान की राजनीतिक स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। खनन लीज घोटाला मामला है। प्रवर्तन निदेशालय की सुबह जब दबिश पड़ी तो उसके बाद एक जानकारी और निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से ईडी को एक मेल भेजा गया है, सीएमओ की तरफ से ईडी को एक मेल भेजा गया है, जिसमें यह बात कही गई है कि 31 तारीख को दोपहर 1 बजे हम आपके साथ पूछताछ के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बातचीत करेंगे। इन तमाम घटनाक्रम के बीच आज का दिन राजधानी रांची के लिए और झारखंड की राजनीति के लिए तो काफ़ी उथल पुथल वाला रहा। कई तरह के कयास लगे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई तरह के आरोप लगाए गए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की तरफ से भी इस मामले में कई तरह के बयान सामने आए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें जो वर्तमान झारखंड सरकार के मंत्री है, विधायक है और जो सहयोगी दल है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जिस तरीके से बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि राज्य की सरकार को हिलाने का और परेशान करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें आज राजधानी रांची में घटित हुई है और इसका केंद्र बिंदु था राजधानी दिल्ली और इसका इनिशियल पॉइंट हम लोग कह सकते हैं राजधानी दिल्ली था। जब राजधानी से यह खबर निकली, दिल्ली से यह खबर निकली कि सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं, तो उसके बाद से ही राजधानी रांची की जो सियासत है, सियासत काफ़ी गर्म देखने को मिली है। अब अगर जिस तरीके से हेमंत सोरेन के द्वारा ये कहा गया है कि 31 तारीख को हम पूछताछ के लिए तैयार है, हम बातचीत के लिए तैयार है, तो अगर आज के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर सीएम आवास नहीं आते हैं या आते हैं या कल आते हैं तो काफ़ी प्रमुख रहेगा बुधवार 31 जनवरी का दिन, जब ईडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर आमने सामने होंगे। कई सवाल जवाब होंगे और जो कयास लग रहे हैं, कई तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वर्तमान सरकार की ओर से बीजेपी को लेकर, प्रवर्तन निदेशालय को लेकर, केंद्रीय एजेंसियों को लेकर, तो इन तमाम चीज़ों में कई तरह के जो ये सारे अटकलें हैं उसे साफ करते हुए हम लोग
देख पाएंगे। आने वाले समय में झारखंड की राजनीति किस ओर जाती है वो अगले 1 से 2 दिन में साफ तौर पर पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप जितने भी हमारे दर्शक हैं, आपसे अनुरोध है कि आप प्रभातखबर.com के साथ बने रहे। हम अपने वेबसाइट के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम जानकारी आप तक साझा करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।